आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है महाभारत की शुरुआत। कैसे हुई महाभारत की शुरुआत? महाभारत एक दूसरा ऐसा महाकाव्य है जो न केवल भारत का ही बल्कि संसार भर का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पश्चिमी दुनिया में महाकवि होमर के दो महाकाव्य इलियड और ओडिसी को मिला देने के बाद भी यह उनसे 10 गुना बड़ा महाकाव्य है। यह भी बहुत पुराना लिखा हुआ है। हालांकि इसकी कोई एक तारीख नहीं है। इसकी शुरुआत की कहानी पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको महर्षि वेद व्यास जी ने रचा और गणेश जी ने अपने दांत से लिखा। इसकी यह कहानी बहुत ही मशहूर और मज़ेदार है। हालांकि यह कहानी इस संदर्भ में तो नहीं आती पर बहुत मज़ेदार है, इसीलिए सुन लेते हैं। जब व्यास जी ने इस महाकाव्य को लिखने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी ये रचना तो बहुत बड़ी है और इसे वह खुद अकेले नहीं लिख सकते। तो वह ब्रह्मा जी के पास गए, उनको अपनी उलझन बताई कि उनको कोई लिखने वाला चाहिए जो उनके इस ग्रंथ को लिख सके। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर बोले, मैं और किसी को तो नहीं जानता। हाँ, अगर गणेश जी से लिखने के लिए तैयार हो जाएं तो तुम उनसे बात कर लो। सो व्यास जी गणेश जी के पास गए, उनसे अपना यह महाकाव्य लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा कि मैं आपका यह काव्य लिखने तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। व्यास जी ने पूछा, वह क्या? इस पर गणेश जी बोले, एक बार मैं जब शुरू हो गया तो लिखते समय मैं रुकूंगा नहीं। अगर आप बीच में रुक गए तो इसे मैं बीच में ही छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर व्यास जी बोले, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? व्यास जी बोले, आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं लिखेंगे। और इन शर्तों पर महाभारत लिखने का काम शुरू हुआ। सरस्वती जी ने उन्हें कलम और ना खत्म होने वाली स्याही की दवात दी। भूदेवी ने उन्हें कागज दिया। कहते हैं व्यास जी के श्लोक इतने कठिन होते थे कि जितनी देर में गणेश जी उनको समझकर लिखते थे, व्यास जी कई और नए श्लोकों की रचना कर लेते थे। यह भी कहते हैं कि एक बार बीच में गणेश जी की कलम टूट गई तो लिखने की जल्दी में उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और जल्दी में उसी से लिखना शुरू कर दिया था। तभी से गणेश जी एक दंत हो गए थे। खैर, यह तो रही इस महाकाव्य की रचयिता और लेखक के बीच की बात। अब हम शुरू करते हैं इस महाकाव्य की शुरुआत की कहानी कि यह महाभारत हुई ही क्यों, जिसे व्यास जी ने रचा और गणेश जी ने लिखा। महाभारत एक परिवार की 5 पीढ़ियों की कहानी है। राजा शांतनु, उनके 2 बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य की। विचित्रवीर्य के 2 बेटे धृतराष्ट्र और पांडु की। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों 100 कौरवों और 5 पांडवों की। और फिर पांडवों के वंशज परीक्षित की। सो महाभारत की शुरुआत कैसी हुई? यह बहुत पुराने समय में एक राजा थे जिनका नाम था महाभिष। वह बहुत ही प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। पहले तो राजा बहुत प्रतापी और तेजस्वी होते थे, उनकी बहुत स्वर्ग तक होती थी और देवता भी उनकी सहायता लिया करते थे। महाभिष ऐसे ही राजाओं में से एक थे। एक बार राजा महाभिष इंद्रलोक गए और वहां देव सभा में बैठे हुए अप्सराओं का नाच देख रहे थे। इसी समय ब्रह्मा जी भी अपनी बेटी गंगा के साथ वहां आए। सब बैठे हुए अप्सराओं के नाच का आनंद ले रहे थे कि पवन देव ने शरारत से गंगा का आंचल उड़ा दिया। यह देखकर सब देवताओं ने अपनी अपनी आंखें झुका ली, पर राजा महाभिष गंगा की ओर एकटक देखते ही रह गए और देखते ही रह गए। गंगा भी उनकी तरफ देखती रही। ब्रह्मा जी ने यह देखा तो यह उनको राजा महाभिष और अपनी बेटी गंगा दोनों की ठिठाई लगी। वे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया कि वे दोनों धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। अब ब्रह्मा जी का श्राप तो टाले नहीं टल सकता, सो दोनों ने धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया। राजा महाभिष ने राजा शांतनु के रूप में और गंगा ने गंगा के रूप में। महाभारत खत्म होने का कारण यही खत्म नहीं होता।
महाभारत होने का कारण यहीं खत्म नहीं हो जाता। कुछ देर इंद्र की सभा में बैठने के बाद सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपनी बेटी गंगा को लेकर अपने लोक को चले गए। रास्ते में गंगा को 8 वसु मिले। वे सब उदास उदास जा रहे थे। उनको उदास जाते देखकर गंगा ने उनसे पूछा कि इस तरह उदास क्यों हैं? क्या वे उनकी कुछ सहायता कर सकती है? इसमें से एक वसु बोला, माँ, हम सब वसुओं को महर्षि वशिष्ठ जी ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया है। हम बस लोग इसीलिए दुखी और उदास हैं, क्योंकि बात केवल धरती पर जन्म लेने की नहीं थी, बल्कि इसकी भी थी कि हम वसु हैं। हम किसके जन्म लें और किसके घर में जन्म लें, यह भी एक सोचने का विषय है। गंगा बोली, मेरे पिता ने भी राजा महाविष और मुझे दोनों को धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया है। तो अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं आप सब वसुओं की माँ बन सकती हूँ और आप सबको इस श्राप से मुक्ति दिला सकती हूँ। 8 वसु यह सुनकर बहुत खुश हुए और यह तय हो गया कि गंगा उन सब वसुओं की माँ बनेगी और उनको इस श्राप से मुक्ति दिलाएगी। गंगा ने फिर पूछा, पर आप सब लोगों को एक साथ श्राप मिला ही क्यों? इस पर वसुओं ने अपने श्राप की कथा गंगा को कुछ इस तरह सुनाई। एक बार 8 वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु थी जो उनका रोज का काम करने में सहायता करती थी। 8 वसुओं में से 8वें प्रभास नाम की वसु की पत्नी को वह गाय बहुत अच्छी लगी, सो उसने अपने पति से कहा कि वह उस गाय को चुरा ले। अपनी पत्नी के कहने पर दूसरे वसुओं की सहायता से प्रभास वसु ने वह गाय चुरा ली। जब वशिष्ठ को यह पता चला कि उनकी गाय वसुओं ने चुराई है, तो उन्होंने 8 वसुओं को धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। वसुओं ने अपनी गलती की क्षमा मांगी तो वशिष्ठ जी ने कहा कि उनका श्राप वापस तो नहीं हो सकता, हाँ कुछ कम जरूर हो सकता है। उन्होंने कहा, जिन वसुओं के प्रभास को मेरी गाय चुराने में सहायता की, उनको धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, पर उनकी वहाँ रहने की कोई पाबंदी नहीं है, उनको केवल जन्म लेकर मरना है। पर हाँ, प्रभात जिसने मेरी गाय चुराई है उसको तो वहां रहना ही पड़ेगा, पर उसका श्राप भी मैं कुछ इस तरह आसान कर सकता हूँ कि वह अपने समय का बहुत ही मशहूर आदमी होगा। सो यह प्रभास वसु ही पितामह भीष्म के रूप में जन्मे। इस तरह राजा महाविष धरती पर शांतनु के रूप में जन्मे और उन्होंने गंगा से विवाह किया और प्रभास वसु उनके घर में उनका बेटा बनकर जन्मे, जिसका नाम था देवव्रत। लेकिन गंगा का काम केवल भीष्म की ही मां बनना तो था नहीं, उनको तो दूसरे 7 वसुओं को भी उनके श्राप से मुक्ति दिलानी थी। सो जब उनको शांतनु से शादी की तो उन्होंने उनसे इस शर्त पर विवाह किया कि वह जो कुछ करेंगे शांतनु उनसे यह नहीं पूछेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं, और जिस दिन भी उन्होंने ऐसा कोई सवाल किया तो उस सवाल का जवाब देकर वे उनको छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु गंगा के प्रेम में इतने पागल थे कि उनकी सब शर्तें मान गए और उनके प्यार में इसी पागलपन का फायदा उठाकर गंगा ने अपने पहले 7 बेटों को जन्मते ही गंगा नदी में डुबो दिया, जिससे वे सब अपने श्राप से मुक्त हो गए। शांतनु यह सब केवल देखते ही रहे, अपनी शर्त के अनुसार उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते थे वह ऐसा क्यों कर रही थी, नहीं तो गंगा उनको छोड़कर चली जाती। बात यहाँ पर खत्म हो सकती थी, पर यह बात अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगर तुमने महाभारत पढ़ी है या उसका बारे में कहीं सुना है तो जन्म तो प्रभास वसु ने ले लिया, उन्होंने ऐसी जिंदगी क्यों बिताई जैसी कि उन्होंने बिताई। उनका जन्म तो एक राज परिवार में हुआ था, वह एक राजकुमार थे और वह भी सबसे बड़े, तो उन्होंने राजाओं जैसी जिंदगी क्यों नहीं बिताई, इसकी भी एक वजह थी। वशिष्ठ जी ने उनको यह कह रखा था कि क्योंकि एक तो वह वहाँ श्राप की वजह से जा रहे हैं, आनंद के लिए नहीं, सो वह वहाँ गृहस्थ की जिंदगी नहीं बिताएंगे और वहाँ उनकी कोई वंश रेखा नहीं छोड़ेंगे।
लिए समय आने पर उन्होंने शादी ना करने की और अपनी वंश रेखा धरती पर ना छोड़ने की कसम खाई। इन दोनों कसमों को खाने के बाद इनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म का अर्थ होता है कोई बहुत ही नामुमकिन काम करने वाला, जैसा कि उन्होंने किया। वशिष्ठ जी ने उनसे एक बात और कही कि अगर वह चाहते हैं कि इस जन्म के बाद उनकी मुक्ति हो जाए तो उनको उत्तरायण में प्राण छोड़ने होंगे। इसीलिए वह महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद मरण समान होने के बावजूद सरसैया पर उत्तरायण का इंतजार करते रहे ताकि वह इस मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाएं। इसीलिए भीष्म को उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिलवाया गया ताकि इसी वरदान के असर से वह अपने प्राण उत्तरायण तक बचा सकें और अपने इच्छित समय पर अपने प्राण छोड़ सकें। इस मूल कहानी की समस्या यही है कि यह कहानी खत्म ही होने पर ही नहीं आती। देवव्रत के कुंवारे रहने की कसम खाने के बाद इत्तेफाक से राजा शांतनु अपने दोनों बेटों चित्रांगद और विचित्रवीर को छोटा ही छोड़कर मर जाते। बाद में चित्रांगद भी एक लड़ाई में मारा जाता है। विचित्रवीर की 2 पत्नियां थीं, पर वह भी उनसे बिना किसी संतान को पैदा किए मर जाता है। तब इस तरह राजा शांतनु का परिवार बिना किसी वारिस का रह गया। तब विचित्रवीर की मां सत्यवती भीष्म से ये प्रार्थना करती हैं कि वह विचित्रवीर की विधवाओं से संतान पैदा करके वंश आगे बढ़ाए। पर भीष्म जी तो कसम खा रखी थी, वह ना तो कभी शादी करेंगे ना अपनी वंश रेखा ही छोड़ेंगे, सो वह अपनी कसम नहीं तोड़ सकते थे। तब सत्यवती ने अपने पहले बेटे वेदव्यास जी को बुलाती हैं और वह विचित्रवीर की दोनों विधवाओं से 2 बेटी पैदा करते हैं, एक अंधा धृतराष्ट्र, दूसरा बीमार पांडु। बड़ा होने के नाते धृतराष्ट्र को राजा होना चाहिए था, पर उनको अंधा होने की वजह से राजा नहीं बनाया गया और पांडु राजा बन गए। बात फिर यहीं खत्म नहीं हुई। धृतराष्ट्र अपने अंधे होने के कारण राजा ना बन पाने से बहुत दुखी थे, पर कुछ कर नहीं सकते थे। धृतराष्ट्र की शादी पहले हुई तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि अगर उनकी संतान पांडु की संतान से बड़ी हुई तो उनको उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए और पांडु के 5 बेटे हुए, पर बदकिस्मती से धृतराष्ट्र का कोई बेटा पांडु के सबसे बड़े बेटे से बड़ा नहीं था। पांडु के 2 बेटे धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे से बड़े थे। यही नहीं, पांडु के सभी बेटे धृतराष्ट्र के सभी बेटों से ज़्यादा गुणी भी थे। इस बीच पांडु की मृत्यु हो गई और धृतराष्ट्र उनकी जगह राजा का काम करने लगे। धृतराष्ट्र ने अपने बड़े बेटे दुर्योधन को इस इच्छा के साथ बड़ा किया कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वही राजा बनेगा। यह इच्छा दुर्योधन की इतनी प्रबल थी कि वह पांडु के 5 बेटों में से किसी को भी सहन नहीं कर सकता था। उसने उनको मारने की भी बहुत कोशिश की, पर अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सका। यहाँ तक कि उसने महाभारत की लड़ाई भी लड़ी, उसमें भी वह उनको ना मार सका। उल्टे वह खुद अपने सारे भाइयों के साथ उसमें मारा गया। इन्हीं सब घटनाओं से ने मिलकर महाभारत को जन्म दिया। अगर महाभेश और गंगा को धरती पर जन्म लेने का श्राप ना मिला होता तो राजा शांतनु और गंगा का जन्म ना होता, और अगर 8 वसुओं को धरती पर जन्म लेने का शाप ना मिला होता तो भीष्म का जन्म ना होता। अगर 7 वसुओं का शाप कम ना होता तो शायद 8 वसु जिंदा रहते। अगर प्रभास वसु के ऊपर बंदिशें ना लगती तो शायद भीष्म अपनी कस्में ना खाते और साधारण रूप से शांतनु के सबसे बड़े बेटे होने के नाते राजा बन जाते, और शायद धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म ही ना हुआ होता और यह महाभारत ना होती। अगर धृतराष्ट्र अंधे ना पैदा हुए होते तो उनकी राजा बनने की इच्छा पूरी हो जाती और उनका बेटा भी राजा बन गया होता। अगर प्रभास बसु को इच्छा मृत्यु का वरदान ना मिला होता तो इस तरह बहुत सारे अगर और बहुत सारे तो हैं। इसके बारे में तो बस यही कहा जा सकता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो यह हो जाता।
और इस परिवार का ही नहीं बल्कि अपने भारत का भविष्य कुछ और होता। तो यह थी महाभारत की शुरुआत की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य रोचक पुस्तक की कहानी के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।